पॉइंट नंबर 1, सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबद्ध घटनाओं से होता है, जबकि जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से है। पॉइंट नंबर 3, भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं हैं, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं, पेड़ पौधे से संबंध वनस्पति विज्ञान और जीव जंतुओं से संबंध प्राणी विज्ञान। पॉइंट नंबर 4, विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। नंबर 5, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। नंबर 6, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। नंबर 1, आधारी राशियाँ। नंबर 2, व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। वास्तव में आधारी राशियाँ 7 हैं। पॉइंट नंबर 8, व्युत्पन्न राशियाँ वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। पॉइंट नंबर 9, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 10, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 11, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। पॉइंट नंबर 12, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। पॉइंट नंबर 30, जिसे आधारी मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है वह व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। 14, अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सवेरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन हुआ। पॉइंट नंबर 50, पहले 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया। 1970 में संपन्न 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ा गया। पॉइंट नंबर 16, फ्रांसीसी नामकरण के कारण संक्षेप में SI मात्रक के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 70, गैसीय दाब के मापन का एक मात्रक एटमॉस्फेयर है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसके सामान्य दाब कहा जाता है। 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.013 गुने 105 पास्कल इक्वल टू 1.01 इंटू 105 पास्कल। पॉइंट नंबर 80, मापकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ताप या तापमान के मापन के लिए केल्विन मापक्रम का व्यवहार किया जाता है। पॉइंट नंबर 90, ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। चूँकि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, अतः ऊष्मा का SI मात्रक भी जूल है। CGS पद्धति में ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। कभी कभी इसके बड़े मात्रक किलो कैलोरी का भी उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 20, जल का क्वथनांक
इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373.15 केल्विन इक्वल टू 373 केल्विन। बर्फ़ का गलनांक इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन इक्वल टू 273 केल्विन।